अल्लाह फरमाता है कि लोगों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और टुकड़ियों में ना बंटो, आप आपस में तफरीक न करो, टुकड़े टुकड़े अपने आप को ना करो। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इतनी मजबूती से पकड़ो कि शैतान बरगलाने की कोशिश करे, छुड़ाने की कोशिश करे तो छुड़ा ना सके, बरगलाने की कोशिश करे तो बरगला ना सके। इतनी मजबूती से अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, और यही रस्सी जो आप पकड़े हुए रहेंगे, अल्लाह की रस्सी, यही रस्सी कब्र में आपको कामयाब बनाएगी, यही रस्सी मैदान मैशर में आपको कामयाब बनाएगी, यही रस्सी पुल सिरात से आपको गुजार के पार कराएगी। ये रस्सी है, इस रस्सी को हमने पकड़ना है। लेकिन आज हमने सारी रस्सियां पकड़ रखी हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम दूर हैं तो उस रब की रस्सी से दूर हैं, जिसको हमने पकड़ना चाहिए था उससे हम दूर हैं। बाकी सारी रस्सी, झूठ की रस्सी हमने पकड़ रखी है, सूद की रस्सी हमने पकड़ रखी है, लोगों हमने झूठ की रस्सी पकड़ रखी है, हमने शराब नोशी की रस्सी पकड़ रखी है। मुझे बताओ वो कौन सा बुरा काम नहीं है कि जिसकी रस्सी को हमने थामा नहीं है, और हम अपने आप को दावे से कहते हैं कि हम कट्टर मुसलमान हैं। मेरे भाई, जबान से नहीं होता कट्टर मुसलमान, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने से होता कट्टर मुसलमान। मजबूती से, इतनी मजबूत होना चाहिए कि शैतान आए और कोशिश करे आपको बरगलाने की। वो कोशिश करता अल्लाह की रस्सी को छुड़वाने की, लेकिन आपने अल्लाह की रस्सी को छोड़ना। और वो कितने तरीके से कोशिश करेगा अल्लाह की रस्सी को छुड़वाने की? लाखों तरीके हैं उसके पास, कोई एक उसके पास तरीका नहीं है। आप सोच रहे हैं किसी एक तरीके से छुड़वाएगा? लाखों तरीके हैं, हजारों तरीके हैं, सैकड़ों तरीके हैं। शैतान को पता है कि जब ये इंसान अल्लाह की रस्सी को पकड़े रहेगा तो वली बन जाएगा, अल्लाह की रस्सी को पकड़े रहेगा जन्नती बन जाएगा, अल्लाह की रस्सी को पकड़े रहेगा मोमिन कामिल बन जाएगा, अल्लाह की रस्सी को पकड़े रहेगा दुनिया में कामयाब हो जाएगा, अल्लाह की रस्सी को पकड़े रहेगा कब्र में कामयाब हो जाएगा, अल्लाह की रस्सी को पकड़े रहेगा मैदान महशर में कामयाब हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। आपको इसलिए रस्सी पकड़ने नहीं देता, आपको हमेशा हर वक्त हर लम्हा कोशिश करता है कि उस रस्सी से आपकी जो गिरफ्त है उसको ढीला करा दे, हर लम्हा। और हम हैं कि उसके बहकावे में आ जाते हैं, हम हैं उसके बरगलाए में आ जाते हैं, हम हैं उसकी कोशिशों में उसको हम कामयाबी दिला देते हैं। आज मैं अपनी तकरीर का उन्वान ये बना रहा हूं कि हमारी तबाही की वजह क्या है, हमारी बर्बादी की वजह क्या है। आज दूसरी कौमें क्यों कामयाब हैं और आज हम क्यों फेल और फ्लॉप हैं? आवाज आ रही है? ऑपरेटर साहब इसको ऐसा सेट कर दो, मैं 4 अंगल दूर से भी बोलूं तो मेरी आवाज लेता रहे। इसे मैं मुंह में भरा के नहीं बोलूंगा, 4 अंगल दूर से भी बोलूं तो आवाज लेता रहे। इतना डिस्टर्ब ना करें आप, और इसका आवाज कम ना करें। दूसरी कौमें दुनिया में क्यों कामयाब हैं और आज हम क्यों फेल हैं? बड़ा अहम मेरा तकरीर का गुफ्तगू का ये मैं मौजू छेड़ रहा हूँ। अगर आप सुने तो, और नहीं सुने तो फिर कोई मसला नहीं है। मैं तो समझ रहे हैं आप, मेरे पास हर तरह का मसला मसाला है, मैं अपना वक्त तो कैसे भी गुजार दूंगा, लेकिन मेरा मसला ये रहता है कि मैं कुछ देकर जाना चाहता हूँ। हर कौम दुनिया में कामयाब नजर आती है सिवाय कौम मुस्लिम के, जबकि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कामयाब कोई कौम थी तो वो कौम मुस्लिम थी। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा फ्लॉप हम हैं। तुम्हारी तादाद कम नहीं है, तुम कहते हो हजरात क्या करें, हम बड़े परेशान हैं, हम थोड़े हैं। गलत कहते हैं आप। तारीख में तुम्हारी तादाद कभी ना थी। बात समझे आप? मालूम है आज आपकी कितनी तादाद है दुनिया में? तकरीबन 150 करोड़ आपकी तादाद है आज। 150 करोड़ होने के बाद में फिलहाल
मेरे नबी का ज़ाहिरी ज़माना था तो सिर्फ सहाबा की तादाद 1.25 लाख थी और पूरी दुनिया में वो कामयाब थे। वो 1.25 लाख होके पूरी दुनिया में कामयाब थे, हम 150 करोड़ होके फिलहाल। तवज्जो है? कितने थे सहाबा मेरे सरकार के हुज्जतुल वदा के मौके पर, जब नबी का आखिरी हज था, उस मौके पर सहाबा की तादाद लगभग 1.25 लाख। और आज कितनी है? 150 करोड़। हिसाब लगा सकते हैं आप? तब ज्यादा थे मुसलमान के, अब ज्यादा है? बोलिए, अब ज्यादा ना? और अब कितने फिलौ पे हर जगह हमें जलील और रुसवाई का चेहरा देखना पड़ रहा है। और पहले वो इतने कामयाब थे, इतने कामयाब थे, जहां कदम रख दिया वो जमीन अल्लाह उनके नाम कर दिया करता था। वजह ये थी कि उन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा था। आज जो हजारों खुदाओं को मानते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे है, जो एक खुदा को मानते हैं वो 1000 प्लेटफॉर्म पे। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? जो हजारों खुदाओं की परस्तिश और पूजा करते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं, और जो एक खुदा को मानते हैं वो आज हजारों टुकड़ियों में बटे नजर आ रहे हैं। ये मैन वजह है। इको कम करो भाई, जरा इको कम करो, तुम्हारे भी समझ में आना चाहिए बात। ऑपरेटर साहब, मैन बात समझ में आ गई आपके? जो हजारों खुदाओं को मानते हैं वो आज एक प्लेटफॉर्म पे, और जो एक खुदा को मानते हैं वो हजारों प्लेटफॉर्म पे। मेरे भाई, हमारा कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा। यही वजह है कि आज हम दुनिया के अंदर फ्लॉप होकर रह गए। आज दुनिया के अंदर हम तबाह होकर रह गए। आज शैतान ने हमसे अपनी मनमानी करा ली और हम शैतान के पीछे पीछे चलते रह गए। वरना मुसलमान, तेरी ये ताकत है, एक ईमान वाला, एक तू तो बहुत है, एक ईमान वाला खुदा की कसम जहां कदम रख देना, जमाना उसके कदम को हिला ना सके, जमाना उसके कदम को हिला ना सके। एक ईमान वाला अगर जहां कदम रखे, तुम तो बहुत हो। और बेईमान, बेईमान लाखों करोड़ों भी हो तो खुदा की कसम बेकार है, किसी काम के नहीं। बेईमान लाखों करोड़ों हो, किसी काम के नहीं। ईमान वाला अगर एक भी है तो अल्लाह उसके ईमान की ताकत से खुदा की कसम दुनिया को हिला देगा। ईमान मजबूत करने की जरूरत है, ईमान पुख्ता करने की जरूरत है। ईमान मजबूत अगर होगा तो फिर आपकी कामयाबी ऐसे सर चढ़ के बोलेगी कि दुनिया जमाना तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कि किसी की सपोर्ट के लिए हुकूमत, किसी की सपोर्ट के लिए बादशाह, किसी की सपोर्ट के लिए राजा, किसी की सपोर्ट के लिए महाराजा, और तू कितना खुश नसीब होगा कि तेरी सपोर्ट के लिए परवरदिगार होगा। ये छोटी बात नहीं है। किसी की सपोर्ट अगर अल्लाह करने लगे ना मेरे भाई, अल्लाह अगर किसी की सपोर्ट करने लगे तो फिर हालात कुछ भी हो, मामलात कुछ भी हो, अल्लाह की सपोर्ट का ही झंडा बुलंद होता है। जोर से कह दो, और जोर से बोलो।